हाँ, जैसे आप लोगों की मुलाकात कैसे होती है? देखिए मेरी मुलाकात मेरे ससुराल में ही होती है। ससुराल में ही होती है? मतलब शादी के पहले हाँ। मैं अपने ससुराल में आई थी, हुँ। तो पहली मुलाकात समझ लीजिए कि वही हुई थी। एक कैसी मुलाकात है जो ससुराल में होती है? क्या आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी क्या? नहीं, लव मैरिज है। तो एक ऐसे लव कपल से मुलाकात कराने वाला हूँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे इनकी स्टोरी दंग रह जाएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनकी कैसे मुलाकात होती है और इनकी शादी कैसे होती है और उसके बाद घर वालों के लोग कैसे मनाते हैं, तमाम सारी जानकारी इनसे हम बात करते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम कंचन मौर्य है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी हमारी लव स्टोरी देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए भैया के चैनल को, सब्सक्राइब लाइक करिए, क्योंकि भैया बहुत दूर से आए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे। जी, आप आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश मौर्य। ओम प्रकाश मौर्य। मौर्य जी, आप लोगों की मुलाकात कैसे होती है? देखिए थोड़ा भैया, थोड़ा सा आप ही से बात करते हैं, कैसे मुलाकात हुई आपकी कंचन मौर्य जी से? मुलाकात ऐसे भा कि सड़ुआए लगते रहे। अच्छा, सड़ुआए लगत रहे। हाँ, हाँ, तब? एक बार भैया सूरत में गवा रहन तो वहीं बात वोत कराए रहन। हाँ। फिर हम घास उचारा तुम समय जब फोन चालू भा हाँ। जय उचारत रहे हम कहे जौन है जय उचारत हो क्यों है आई जौन है पटक उटक दे मैं अकेले ही हो काहे। दोस्तों, मतलब कौन पटक देगा उनको? अरे जनमन है। अरे मतलब हम ऐसे मतलब फोन में बताए कि वह पटक दे कहाँ केकरे औकात बा हाँ। पटक दे। हाँ भैया हम्म। हुए हमरे औकात रही हुए आए इतना ही दूर सामने से पटके लेकिन बाद में जो है शादी बियाह हुई। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब इन्होंने चैलेंज किया अपने इस समय तो इनके पति हैं ओम प्रकाश जी, इनसे चैलेंज किया कि किसकी औकात है वो जो पटक देगा मुझे, लेकिन इन्होंने इनको पटक दिया। जी। पटक दिए। और अरे, मेरी बात का जवाब दीजिए, पटक दिए कि नहीं? अरे काहे ना पटका भैया। अच्छा, मतलब फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बात कैसे आगे बढ़ी आप लोगों को? बात ऐसे बात अब हमरे चाचा के यहाँ शादी थी लड़के से हम्म। तो वहाँ शादी में आई थी। तो मैंने तो इनको देखा नहीं था पहले पहले चल रही थी तो मैं ये जा रही थी बाहर हम्म। दो तीन जन थी तो मैंने वही टार्च मारा तो इन्होंने गुस्सा हो गई हम्म। कि सुबेरे न देख पाऊंगा राती जरूरी देखे के। अरे तो ऐसे थोड़ी न कहत हैं। इनकर माई वाला रहन, इनकर भाई वाला रहन, मतलब सब जने वाला रहन, इनकर इनकर बहनियों रहन और इनके बुआ के लड़की रहन, तो हम पे एकदम समौरी रहत के घूमत टहरत रहे। हाँ। तो कहत हैं, ये कहत हैं, अरे सुनत है सड़ुआ आई आई हैं, आए रच के अलावा हमहू देख ले। तो वही बत्ती बारे न। तो भाई मेरे गुस्सा लगा, हम कहे अरे आई है भाग ना जैसे सुबेर हो सुबेरे देख ली है, कोनो गलत थोड़ी न कहे है। ये खुरचुली लाग रहा कि कितना जल्दी देख ले सड़ुआ आई है। कितना जल्दी इन्हें लपेट ले। अरे भैया फोने बतिया रहे जो है खुशी रही जो है आई हम देख ले हाँ। तत्काल ही में। तब लाइट जला कर देखें आप? हाँ टार्च बारे थे गुस्सा चली गई देखा ना पाया सुबेरे देख। हाँ। हाँ, तब उसके बाद फिर क्या हुआ? तब भैया शादी बियाह टाइम पर आवे कि जो है कपड़ा प्रेस करे के बाद कपड़ा ना प्रेस की हम्म। मेहंदी लगाए मेहंदी ना लगाए हम सोचत रहे हमरे घरे आवे जो है हम्म। कुछ और दो चार बात हो हाँ। आगे कहानी भाग गए तो ये औते ही ना आए कहा रही। एक कहानी को दोस्तों, एक कहानी को आगे दूर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन कंचन जी इनका साथ नहीं दे रहे थे। क्यों साथ नहीं दे रही थी वो? सात दिन लेकिन बाद में दिन पहले जनता या के हुए एकदम जो है छटपटात है। हाँ। कब तक छटपटाई थी? अरे कम से कम 3 साल लगता है। 3 साल मेहनत लगा आपको इनको तीन सेट साल करने में? 3 साल में 50,000 रुपये की बात और कह रहे हाँ। तब जाके लाइन पे आएंगे। हाँ। बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत किए थे। आइए थोड़ा सा दोस्तों हम इनसे कंचन से बात करते हैं। कैसे क्या बात है, क्यों मतलब कपड़ा वपड़ा इनका प्रेस नहीं कर रहे थे, इनको भाव नहीं दे रही थी आप? देखिए, जैसे कि हम शादी में आए थे ना कि इनको भाव देने के लिए आए थे। हाँ। यही हमको भाव दे रहे थे। और जैसे कि कह रहे थे कि सबको मेहंदी लग रही है, अब गर्मी का सीजन था, सबको हम बाहर ही मेहंदी बैठ के लगा रहे थे। हम्म। तो ये अपने बहन को भेजे कि जाओ उनको सड़ुआन को बुलाई के लेके आओ, हमारे मेहंदी लगाई दें। कमरा में आपको अकेले तो नहीं बुला हाँ। रहे थे? अरे मतलब अपने घर पे बुला रहे थे, अब मुझे नहीं पता कि कमरे में बुला रहे थे कि कहाँ बुला रहे थे। दोस्तों, आप इस मुस्कुराहट को आप दे सकते हैं कि बंदा कमरे में ही बुलाने वाले थे, उसके अरे बाद? भैया कमरे में बुलावत रहे लेकिन और मैं फैमिली तब रहे ना। अच्छा, तब उसके बाद फिर बताइए। तब फिर हमने मतलब जैसे ही अपने सिस्टर को भेजे कि जाओ उनको लेकर आओ, मेरे को मेहंदी लगा दें। हम्म। तब फिर मैं भी इनके सिस्टर से मतलब बोली कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, आप जाइए उनको लेकर आइए। हाँ। तब बस जिद थी, ये सोचे कि सड़ुआई ना आए, हम सोचे जीजा आए, मेहंदी नहीं लगा। हाँ।
तो और कह रहे थे कि मेरा और कोई काम था, आप उनका कोई काम नहीं था। अरे कपड़ा, जैसे जिस दिन बारात जा रही थी उस दिन सबका कपड़ा प्रेस कर रहे थे। हम्म, तब तो मतलब काफी साल हो गया शादी को। हम्म। तब ये कोयला वाला प्रेस था। भाई ये तो गरम हो गया। पकड़े रहा चलत रही ना, चलत हो चलत दा बंद हुआ था का। ना चलत। तो शादी वाला दिन रहा और सबके कपड़ा प्रेस करत रहे। और वहाँ जमाने में जो है पहले लाइट वाइट बहुत कम रहत रहा, सब कोयला वाला प्रेस रखे रहत रहे ना। तो सबके कपड़ा प्रेस करत रहे। कहा था का होसन हुए हमरो कपड़ा प्रेस करबो। हाँ, हमके भैया काहे ना प्रेस करब लइया कही दे। हमके 5 मिनट में लइका आवा ए गए, आधा घंटा लगाए थे तब तक कपड़ा ना ले ना। बताओ हमार गलती है कि इनका हम प्रेस लेके आधा घंटा बैठी रह पाई। क्या चाहते थे ओम प्रकाश, आपसे हमेशा अकेले में ही मुलाकात करना चाहते थे क्या? अब ये गाना ही ना, तब भैया हमारे अंदर कुछ ना रहा, हम कुछ जनते ना रहे। जोन कुछ रहा है नहीं के अंदर है, नहीं चलत रहे, नहीं फील होकर बता ही सकत है। क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? दिमाग में ये चल रहा पटाई ले बिया से। पटाई ले और बियाह कैले। हाँ हाँ, उसके बाद ये अब तो ही ना अरेंज होना है, बाद में जब शादी बियाह होएगी जो ना है तो मौरी दौरी छुट्टी ओकरे बाद जाए लगे हम खाना खात रहे। हम्म, कहाँ चीजें जाता है हम्म, कहे जा, लेकिन हम तबो निकल काहे बहरे देखे जहाँ देखाने तहाँ देखे मतलब कहे जाता हूँ तो जा साइकिल से जात रहा तब भाई साइकिल के जमाना रहा, गाड़ी घोड़ा उतना ना गया। हाँ, कब की बात है लगभग? ये 2008 की बात। 2008 की बात है। हाँ हाँ, तब तब गई जवान है तब ये चार छरोज के बाद कैसे सेटिंग कही के जवान है नंबर ले हम्म, बात चालू के बाद जवान है बतियात बतियात ये जैसे बतियाबे न करे। जैसे आपने शुरुआत में इनको फोन करने का प्रयास किया तो इन्होंने फोन आपका रिसीव कर रहे थे? रिसीव करें लेकिन मेरे मम्मी पास पापा को दे दें जवान मेरे है बहनी को दे दें उस अपने समय सबके दे दें। नहीं, जब ये फोन कर रहे थे उस समय मेरे पास मोबाइल ही नहीं थी। जी। मतलब मेरे पड़ोसी के यहाँ मोबाइल थी, उनके वाले पे फोन करते थे। तब वो मतलब हमारे घर पे लेकर जाते थे। हम्म, तो सब लोग बतियाते थे भाई, सबको पता था कि गई थी दीदी के यहाँ हम्म, और वहां से लोग फोन कर रहे हैं, तो चलो हाल चाल ले लेते हैं। हम्म, तो ये हम भी बतियाते थे, मेरी मम्मी भी, मेरी भैया, मतलब सब लोग बात करते थे इनसे। हाँ। तो मतलब कि मेन मकसद क्या था इनका? अब मेन मकसद यही था जो बता रहे हैं कि मतलब प्यार करेंगे, शादी करेंगे। और इसके बाद समझ लो कि वही हुआ। मतलब हुआ वही। हाँ, जैसे 1 महीना बाद फिर मेरे यहाँ मोबाइल आई। मतलब मेरे सिस्टर की शादी थी तो मेरे भैया आए परदेश से कमा के, छोटी वाली मोबाइल लेकर आए। हम्म, तब उस समय घर पे हम ही बड़वार थे और तब किसी को जानकारी भी नहीं था मोबाइल चलाने को। हम्म, तब हम ही चला रहे थे और पापा लिए रहते थे। तब जब मतलब ये पड़ोसी वाले पे फोन करते थे तो हमने इनको मना कर दिया। हमने बोला कि उनके यहाँ फोन मत किया करो, ये नंबर है, इस पे जब मन करे तो आप किया करो। हम्म, तो भैया नंबर पा गए ना, तो वो सुबह सो के जैसे उठते, हाँ, उस समय ओटा ओटा का मिनट चलता था हाँ, और चाप देते थे फोन सुबह में एकदम ही। जब मना ही बतावा सोई के उठी, गोबर दुआर झाड़ू पोछा खाना पीना बनाई, फिर तो स्कूले जाके रहा। इनका फोन ही चलत रहा है। तो भैया गाँव करी अम्मा उम्मा को उठाई दे दी, फिलहाल बतिया हुआ। तो आपकी अम्मा बात करती थी इनसे? सब लोग बतियाते थे, हाँ, अम्मा भैया बहन सब लोग बतियाते थे। हाँ, ऐसे तो बात धीरे धीरे कैसे आप लोगों की शादी से कैसे पहुंचती है फिर? ऐसे बस फोन से ही, मतलब इतना फोन धीरे धीरे फोन बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। हाँ, धीरे धीरे फोन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मतलब बातचीत होने लगी। फिर ऐसे एक दिन ये बोले कि हम मतलब आपसे शादी करेंगे, ये करेंगे। तो फिर हमने कहा कि मतलब काफी साल बाद है, 2-3 साल बाद, मतलब ऐसे तब बोले। हमने कहा चलिए ठीक है। हाँ। हाँ, प्रपोजल आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ कर लिया। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हमको तो इनको सेट करने में और पटाने में लगभग 3 साल हाँ, से ज्यादा समय लग गया। हाँ, हाँ, वही 3 साल तक बात किए। इसके बाद मतलब तब जाके शादी हुई, क्योंकि तब हम पढ़ाई कर रहे थे। हम्म, और उस समय मतलब हम, मतलब हमारे वैसे भी हम लोग की शादी बहुत जल्दी जल्दी हो जा रही थी, क्योंकि हम लोग 12 बहन थे। तो इसलिए पापा जल्दी शादी कर देते रहे। मतलब तब हम इंटर जब पास किए तब मेरी शादी हुई। हम्म। हम्म। जैसे कि आप बड़ी थी और तमाम सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर था, और घर वालों के लोग मतलब कि आप घर वालों को कैसे मनाए, घर वाले कैसे मान गए कि चलो उससे बेटी का शादी उनके जीजा के ही साथ कर देते हैं? जैसे हमसे बड़ी 10 सिस्टर हैं। कितने? 10 सिस्टर, हम लोग 12 बहन हैं। हाँ, हाँ, तो हमसे बड़ी सब लोग हैं, यानी सबकी शादी हो गई थी। उस समय घर पे मैं ही थी। हाँ, तो इसके बाद जैसे कि सबको पता था और बात से भी करते थे। तो हम्म, जब ये बोले कि हम जैसे शादी करेंगे तो हम मम्मी को बता दिए और मम्मी पापा को बता दिए और घर वालों को सबको पता हो गया। तब पापा आए इनके घर, मतलब लड़का, मतलब घर और देखने के लिए। हम्म, इनको भी नहीं देखे थे, इनको भी देखे, बोले ठीक है। मतलब ये भी लंबी उम्बी है, वो भी लंबे उम्बे हैं और सब चीज मतलब ठीक है। सब कुछ मिलता जुलता है। हाँ, मिलता जुलता है। बस यही घर नहीं था इनके पास, सब खाली मड़ई था। जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो पूरा मड़ैया था। और आप हमारा मायका जाके देखेंगे, बहुत बड़ा घर है। तो पापा हमारे मना कर रहे थे, बोले कि उनके पास घर दुकान नहीं करेंगे। तो हमने कहा पापा का, मतलब मम्मी से हम बोले कि नहीं मम्मी बोल दो कि कर दें, अगर एक रोटी कमाएंगे खिलाएंगे तो खा के रह लेंगे, पर कभी शिकायत नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, तो पापा बोले ठीक है कर देते हैं। हाँ, मतलब आपकी, मतलब कि जो आपकी मर्जी थी पापा आपकी बात को रखा।
हमने भी मतलब पापा का दिल नहीं तोड़ा। हमारी भी शादी मतलब दूसरी जगह इनके पहले मतलब मैं इनसे बात करती भी थी। उसी बीच में हमारी शादी और कहीं पड़ गई थी। 1 हफ्ता बाकी था, फिर वो शादी मतलब कैंसिल हो गई क्योंकि वो लड़का दुआ था, उसकी एक बच्ची थी। तो जब हमारे घर वालों को पता चला तब वो शादी कैंसिल हो गई। उसके बाद मतलब इनके साथ मतलब मेरी शादी हुई। और पापा यही सब देख के मना कर रहे थे कि घर भी नहीं है और ऐसे है वैसे। लोग बोलते हैं कि रिश्तेदारी में शादी करो ही मार ये सब होता है ना। आइए थोड़ा सा हम इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा वो पता है आपके पास उनकी काफी जो है आप बताएं 3 साल लग गया आपको उनको सेट करने में, तो सेट होते होते कि कैसे आप गाड़ी आगे तक ले जाते हैं स्पीड की? ये बतिया बतिया जब बताए देख हम तो का आपन समझ बतिया ये समझ लीन जो ना ये बतिया लागिन जो ना है। मुलाकात होती थी उसके बाद? नहीं भाई ये 3 साल बतिया ने मुलाकात एक दाने भी इनके घरे वाले बुलावत रहन पर हम गए ना। काहे कि ये घरे रहते ना रहे ना, घरे जब राहत ना हमेशा मतलब सूरते रहत रहे हैं। क्या भैया? सूरत में राहत रहे आए 1 आध 2 महीने रहे फिर बाद चला जाए फिर सूरत में इनके मम्मी पापा बुलावे लेकिन हम गए। अच्छा ये बताइए आपको कंचन जी बुला रहे थे कि मम्मी पापा बुला रहे थे? नहीं ये भी बुला रहे थे इनके कहीं मम्मी वही पापा गाना भी तो बुला नहीं रहे चल रहा है कि कौन सा गाना है कि मम्मी ने बुलाया है, मम्मी ने घर पे बुलाया, कैसे क्या गाना है थोड़ा चलो बताइए। बुलावा आया है चलो बुलावा आया है, मम्मी ने घर पे बुलाया है, कैसे कुछ है? ये गाना ओम प्रकाश आपके पहले प्यार थे कि कोई और था उससे पहले? नहीं नहीं पहले ही थे। हैं? हाँ पहले ही थे। पहले ही थे? हाँ हाँ पहले में पूरा लाइव लाइव सेट है? हाँ सेट है। हाँ। अरे उस समय मैं हाँ मतलब हाई स्कूल में पढ़ती थी, आप समझ लीजिए कि तब उस समय मैं हाई स्कूल का वही पेपर दे के मैं यहाँ पे आई थी। इसके बाद मतलब बातचीत किए तभी और जो है तो फिर बातचीत हुई तो मतलब प्यार हुआ, फिर शादी हो गई, अब बच्चे हो गए। मैं मम्मी और ये पापा हो गए। हाँ। हाँ ओम प्रकाश जी आप बताएंगे आपकी पहली प्यार थी कंचन की कोई और था आपके जीवन में? नहीं ये पहली प्यार हाँ। और थी 2 एक थी लेकिन मैं वो लोग लाइक कर रही थी हम नहीं कर रहे थे। खुलासा हो रहा है आपके सामने है? हाँ वो मुझे भी पता है। मतलब ऐसे रिलेशन में सब लोग थे कि मतलब होता नहीं है कि अरे लड़का है अच्छा है ठीक है शादी वगैरह कर देते हैं, तो बातचीत सबसे होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर लोग से मतलब प्यार हो जाए और शादी हो जाए। प्यार तो हम ही से किए हैं, शादी भी कर लेंगे। क्योंकि इनकी शादी भी मम्मी पापा अलग जगह करवा रहे थे, बोले कि नहीं शादी करूंगा तो वहीं करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। जैसे अब आप लोगों की गाड़ी कैसे चल रही है इस बहुत समय? बहुत अच्छी चल रही है। हाँ बहुत अच्छे क्या चल कर रही रहे हैं आपके हस्बैंड, क्या कर रहे हैं अभी? है। अभी ये तो सब दिन गुजराती रहते थे, अब भी रहते हैं, आ जाते हैं 2-4 महीने 3 महीने घूमने के लिए। अभी भी आ गए हैं, 2 महीने हो गए, बस 2-4 दिन में निकलने ही वाले हैं। अभी कल ही परसों बोल रहे थे कि आज मैं जाऊंगा कल मैं जाऊंगा, हम ही रोक लिए थे। कहीं ऐसा थोड़ा सा ओम प्रकाश जी से बात करना चाहेंगे। ओम प्रकाश जी आप गुजरात में रहते हैं, हाँ गुजरात में कितना समय देते हैं आप लोग अपनी मैडम को? ये 10 महीने वहीं रही थे 2 महीने 3 महीने यहाँ रही। हाँ। पहले तो आप 3 साल के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए, किसी तरह से मेरी बन जाए, तो आप समय कम दे पा रहे हैं क्यों? नहीं तब वो समय देते रहे मतलब तब भाई शादी भी आना ही भरा तब। शादी कब हुई आपकी? शादी हुई 2010। 2010 में? हाँ बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 2 लड़का 1 लड़की। पहले से ही कम समय दे रहे थे कि अब समय कम दे दे पहले भी समय दे रहे थे अभी भी ऐसे ही। समय दे रहे हैं। कुछ जब पैसे की प्रॉब्लम है भाई कमाना तो पड़ेगा ही। अभी पिछली बार आए थे तो 5-6 महीना रह के गए थे। हाँ मतलब होता है जिस हिसाब से, अब जैसे घर में 2-2 शादी पड़ी है, अभी जाएंगे तो 3 महीने में फिर इनको आना है और फिर जाएंगे तो फिर मई में शादी है तो फिर आना है, तो ऐसे लगा रहता है। अब घर की शादी उसमें भी खर्चा लगेगा और बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई सब खर्चा। अब कहाँ से घर बैठेंगे तो कहाँ से क्या होगा, इतनी हम लोगों की खेती भी नहीं है कि हम लोग खेती करके कमा खा लेंगे, बहुत दिक्कत होती है तो भाई करना ही जैसे ओम प्रकाश जी इसमें तमाम घटनाएं जो घट रही हैं इस पर आपके क्या विचार है? भैया सबके सोच अलग अलग बा। जेकर जाए के होए तो केहू रोक न पाए, हाँ। जेकर रहे के होए तो रहे। हाँ। देखा हाँ। अब मतलब ये भी होता है। हाँ आप ही बताइए बताइए क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि जिसके पति बाहर कमाते हैं उसकी मेहरियां मतलब भाग जा रही हैं, मतलब दूसरे को लेकर। ये भी सुनने को आता है कि उसका पति उसके साथ है लेकिन फिर भी लोग चली जा रही हैं। हाँ अभी ऐसी बहुत सारे मैटर है कि कभी किसी के सामने उभरता नहीं ऐसा है। क्या लगता है मतलब कि क्या करने लोगों को उनके हस्बैंड दिख रहा होगा जिस तरह से वो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है? अब देखिए भैया कमी वमी हम नहीं बता सकते हैं कि उनमें कमियां हैं कि उनकी लालच बढ़ गई है। बहुत लोगों की होती है ना लालच बढ़ जाती है, तो ये तो जैसे किस तरह की लालच बढ़ जाती है? आपकी शादी हो गई, लोगों को एक तरह से एक इमोशनल अटैच होता है, जो आपके साथ अगर एक इमोशनल अटैच हो जाता है, मतलब लगाव हो जाता है,
फिर उसको छोड़ कर किसी और लगा हो जाता है या किसी को आसानी पता से? नहीं भाई, अब जो किया है उसी को पता होगा ना। तो यही कहना चाहते हैं भाई, किसी से लगाओ ही मत, उतना ही सबसे मतलब रखो जितना कि काम तुम्हारा है। ये नहीं कि तुम हद से ज्यादा लगा लो, उसके बिना तुम खा नहीं पाओगी, जी नहीं पाओगी, सो नहीं पाओगी, तो लास्ट में क्या होगा, भागना ही पड़ेगा। हम्म। तो वही करके लोग जा रही हैं। जैसे कि तमाम लव कपल जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि जैसे थोड़ी यार इसको काटना पड़ेगा, जैसे कि काट दिए, आप भी काट दीजिए। जैसे कि मतलब कि लड़के जैसे 18 साल या उससे कम हो जाते हैं, जैसे प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, उसके बाद भाग करके शादी कर लेते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब की जो मतलब मैं अगर सोचूं तो वही लोग ठीक हैं। हम्म। क्योंकि मतलब पहले के जमाने में मतलब सबकी छोटे छोटे उम्र में ही शादी हो जाती थी, हम्म। तो कभी कोई भागता नहीं था। लेकिन अब देखो जमाना है कि कहीं हमारे बिटिया बेटवा पढ़ी ही नौकरी पई है, तब जाके बियाह शादी करब, हम्म। तो वही में तो लेके भाग जाता है। वही में लेके भाग जाता है। अब के नौकरी करे के जमाना है घरे रही। हाँ। और आज तो बुढ़िया ना ले भागत है भैया, लड़के जमाने की बातें छोड़। बुढ़िनों लेके भागत है। हाँ, बुढ़िया लइले भागत है, देखता सास दमादे लग भागी गई। हाँ। और वहाँ सोनम के देखते ही, यहाँ मुस्कान के देखते ही, इनहु से शादी भा अच्छा खासा। और जोन बॉयफ्रेंड रहा कौनो क्रिया कौनो लायक के नहीं रहे, हस्बैंड कितना सुंदर सुंदर खूबसूरत रहे हैं। तमाम उन महिलाओं को या उन पुरुषों को क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि अगर किसी से प्यार कर रहा है तो उसके साथ कैसे संबंध रखे, क्या संदेश है आपका? बस हम इतना कहेंगे कि उतना ही करो जितना अच्छा लगे, हद में ही रहिए। अब ये नहीं है कि हर सीमा आप पार करके चली जाओ तो ही अच्छा है, तो ही आपको लगेगा कि हम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं। ये सब गलत बात है। अगर आपकी शादी हो गई है, मान लीजिए कि अगर आप किसी से पहले ही प्यार करते थे, तो उसको बंद कर दीजिए, अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करिए। जैसे कि जब जिसके साथ भाग के जाएंगी, उसके साथ भी तो वही करेंगी ना, उसके साथ भी हंसी खुशी रहेंगी, अपना जीवन व्यतीत करेंगी। तो जब शादी हो गई है तो आप उनके साथ ही अच्छे से जी, रहिए। क्या कहना चाहेंगे? अरे जे भाग के जात बहुत ठोकर ही खात बने। हाँ। हाँ, तो का पावत। आगे खड़िए जे हटाए दे तो पहले सोचे थे मार दे बनकर जान जो रास्ता खत्म हो जाए। फिर रास्ता खत्म ना होता और बंद ही जाता रास्ता, चला जिंदगी भर न काटा जिंदगी झेला। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को, क्या कहना चाहेंगे जो अगर महिलाएं इस तरह के कदम उठाना चाहती हैं आप भी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या? हम ये कहा भाई जहाँ बाटू नीचे बकारे वहीं पड़ी रहा कतो भाग के जिन जा, भाग के जाबो दुनिया भर एक डंडा ही बा, ठोकर खाबो रोडे पे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे ओम प्रकाश जी हैं और हमारे साथ कंचन जी हैं, इनकी लव स्टोरी। आप क्रिएटर हैं, चैनल का नाम क्या है आपके? हमारे चैनल का नाम है कंचन मौर्य सुल्तान प्रिय ब्लॉग। और हम और ही गीत भी गाते हैं, कंचन लोकगीत हमारे चैनल का नाम है। और इस समय आप सबका प्यार आशीर्वाद हमारे फेसबुक पे है, जो कि हमारा दो मतलब फेसबुक है, एक प्रोफाइल है एक पेज है। तो हमारा प्रोफाइल जो है कंचन मौर्य के नाम से है, और जो हमारा पेज है कंचन ऑफिशियल के नाम से है। क्या आता है चैनल पर, आपका क्या रहता है? हाँ, उसपे हम शॉर्ट कॉमेडी भी डाल देते हैं, और ब्लॉगिंग भी रहता है, और कभी कभी गीत भी रहता है। हाँ, तो हमारे मतलब चैनल पे हर प्रकार का वीडियो रहता है। बाकी जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप लोगों को दो ही चीज मिलेगा, कंचन लोकगीत पे गीत सुनने को मिलेगा, और जो कंचन ब्लॉग है उस पे ब्लॉग सुनने को मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे थे एक ऐसी लव स्टोरी जो साली ने अपने जीजा को बना लिया पति, और पति ने साली को बनाया घरवाली। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आप इनके चैनल पर जाइए और इनको भी सपोर्ट करिए। तब तक फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद। बंद कर दो वाला।